अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने एक से जायद निकाह के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। पहले ही याद रखिए, कुरान मजीद में हमें एक से जायद निकाह करने के मुतालिक हमें तरगीब नहीं दी गई है, ये इजाजत है, तरगीब नहीं दी गई। बाज लोग ये समझते हैं कि हमें तरगीब दी गई है कि एक से जायद निकाह करने के लिए, और बहुत सारे अल्लामा, बहुत सारे उलमाए किराम, फुक़हाए किराम मना करते हैं एक से जायद निकाह के मुतालिक। तो क्यों मना करते हैं, उसकी क्या हिकमत है, उसको मैं आज मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अगर आप इन बातों को सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको एक अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि आप एक से जायद निकाह कर सकते हैं। आपको जो भी औरतों में पसंद हो, एक या दो, तीन, चार तक की इजाजत है। लेकिन साहिब हिदाया ने जहां ये बाब कायम किया, वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ी वजह लिखी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आपको इजाजत है कि आप एक से जायद चार तक आप निकाह कर सकते हैं। अगर उसके साथ शर्त भी ये है कि आप अदल कर सकते हो। अगर कोई शख्स अदल और इंसाफ नहीं कर सकता है तो उनके लिए फिर जायज नहीं है। और अगर कोई शख्स कर भी सकता हो, अदल और इंसाफ कर सकता, तो भी उसके लिए बेहतर है कि वो एक ही पर इक्तिफा करे। उसकी वजह यह है कि अगर वो दूसरी निकाह करेगा, दूसरी औरत से शादी करेगा, तो फिर पहली को मलाल होगा। और इस्लाम में यह है कि किसी भी औरत को उसके गम से उसे बचाना ये मुस्तहसन काम है। और जब ये दूसरी जगह निकाह का पैगाम देगा तो दूसरी औरत को कबूल करना उसके लिए जायज है। लेकिन उसके लिए भी बेहतर यह है कि वो कबूल ना करे, अगर क्योंकि वो कबूल कर लेगी तो पहली के लिए ये ईजा का सबब होगा और तकलीफ का बाइस होगा, जो कि शरीयत में हराम है। तो पहली को तकलीफ और मलाल हुआ, इससे भी उनको बचाना मुस्तहसन काम है। लोग ये कहते हैं कि मेरी जरूरत पूरी नहीं होती है। मेरे भाइयों, इस्लाह नफ्स की जरूरत है। यहाँ निकाह की जरूरत नहीं है, हमारी नफ्स की इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह वाले की सोहबत में रहे और अपनी नफ्स की इस्लाह करे, वरना आप निकाह करते रह जाएंगे। तो अगर नफ्स की इस्लाह ना हुई तो याद रखिए, ये चारों की चारों शादी करने से भी आपकी वो जरूरत पूरी नहीं हो सकती है। हमारा जहन बन चुका है इस तरीके से कि निकाह अगर हमने दोबारा कर लिया, तिबारा कर लिया, चार शादी कर ली, तो हमारा नफ्स इस तरीके से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं, हमारा नफ्स अगर बिगड़ा हुआ है तो हमारी नफ्स की इस्लाह की जरूरत है, ना कि निकाह की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स दोबारा निकाह कर लेता है, दूसरी निकाह या तीसरी कर लेता है, लेकिन उनके साथ वो अदल इंसाफ नहीं करता, तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि उसके दूसरे पहलू खुश्क होंगे। तो अदल का बहुत बड़ा मामला है। और कुरान मजीद में जहां निकाह का कहा गया है, वहां अगर कहा कि अगर तुम डर रखते हो, खौफ महसूस करते हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, और अक्सर होता है कि इंसाफ नहीं कर पाता, तो उनके लिए बेहतर है कि वो एक ही पर इत्तिफा कर ले। तो ये बहुत बड़ी हिकमत है। और यही अल्लामा अल-अशवा व नज़ाइर ने लिखा, कई फुक़हाए किराम ने इस बात की तस्रीह की है कि इंसान के लिए बेहतर ये है कि वो एक ही पर इत्तिफा कर ले, और निकाह के जायद निकाह पे तरगीब नहीं देनी चाहिए। ये इजाजत है कि कोई कर लेता है तो निकाह हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एक के बाद कर लेगा। ये इजाजत है कि कोई कर लेता है तो वो हो जाएगा, तरगीब नहीं दी गई आप कर ही। तो एक के हुकूक को पूरा नहीं होता। आज हर जगह शिकायत है कि मेरा शोहर मेरे हुकूक को पूरा नहीं करता है, घर के अखराजात को पूरा नहीं करता है। तो वो दूसरी निकाह करके आपको लगता है कि वो इंसाफ और अदल कायम कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला तमाम को सही समझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।